1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियो दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। शाहिद अफरीदी ने जो यहाँ पे कहा है ना कि उनकी फौज खुद ही अपने लोगों को मारती है, फिर कुछ देर में उसको जिंदा साबित करती है, यही एग्जैक्टली सेम चीज मोहसिन ने कहा है, एग्जैक्टली कल रात के वीडियो में, ठीक ना। हम आप लोग को वीडियो भी दिखाएंगे। और ये मोहसिन, ये दोगला मोहसिन, ठीक ना, गांगुली को कुछ से कुछ क्या बोलता है कि गांगुली इंडिया में जहर बोलता है। ये मोहसिन शाहिद अफरीदी का लैंग्वेज यूज कर रहा है, शाहिद अफरीदी के माइंडसेट का है, और गांगुली को कुछ से कुछ बोलता है, ठीक ना। मोहसिन से ये सवाल हुआ, इवन देयर ओन रिटायर्ड ऑफिसर सेज डोंट इवन थिंक फाइट विथ पाकिस्तान। उसका मोहसिन ने क्या आंसर दिया है ना, आप लोग वो सुनिएगा। Even their own retired officers said don't even think of fighting with Pakistan. इनको पता है अहमद रजा कि हम तकरीबन 25 साल से हालत जंग में हैं। We are fighting against war against terrorism. All know that. सिर्फ हम ही तो है prepared condition में। निहत्ते लोगों पे जिनके पास गुलाल ना हो और जिनके पास sophisticated modern air force तो मजाक हो रहा है, तो मजाक हो रहा तो मजाक हो रहा, तो मजाक हो रहा। पार्टी में घी डाल रहे हैं। गंगली साहब की इतनी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में, देखे बाकी तो चले छोड़ दे, आपके सामने है। अब जो डाल रहे हैं आग, ठीक ना, ये पाकिस्तानी कंडेम कब करेंगे? इनको कभी लगता ही नहीं है कि इनके घर में कुछ आतंकवादी हैं, ठीक ना। इनको कभी लगता ही नहीं है। उल्टा ये इंडियन फोर्स को ये बोल रहा है कि उसी ने ही मार दिया। अब बताइए मोहसिन कभी कंडेम कर पाएगा? कभी नहीं करेगा। ये मोहसिन खुद बोल रहा है कि इंडियन आर्मी ने ही ये सब काम किया है। उसने एग्जैक्टली ये चीज कहा एकदम मीठे शब्दों में। मोहसिन का चालाकी यही है, ये जो भी बोलता है ना एकदम मीठे सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलता है। अब बोल क्या रहा है कि हम 25 साल से आतंकवादी से लड़ रहे हैं, इसलिए सबसे अत्यधिक युद्ध के लिए तैयार पाकिस्तानी है। और बोल क्या रहा है कि जो निहत्थे आदमी, जो जिनके हाथों में गुलेल तक नहीं है, और इंडियन आर्मी के पास सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न एयर फोर्स है, पूरा फोर्स है, और उसके सामने ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनडायरेक्टली मोहसिन ये बोल रहा है कि इंडियन आर्मी के पास इतना सोफिस्टिकेटेड गन बंदूक ये सब है, और उसके बावजूद वहां पे ये सब चीज हुआ है। मोहसिन बोल रहा है कि ये सब साजिश इंडियन आर्मी का ही है। हिंदुस्तानी खुद अपने निहत्थे बंदों पे गोली अब चलवा दिया है और पाकिस्तान पे इल्जाम अब लगा रहा है। शाहिद अफरीदी जो ब्लंट लैंग्वेज में बोलता है, मोहसिन अली वही चीज सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोल रहा है। और ये लोग एनआरआई लोग इसको सुपर चैट भेज रहे हैं। इंडिया ने जब इसको बाइकआउट किया है, जब इसको बैन किया है, इसका असली चेहरा देखिए। ये अपना जहर अब निकाल रहा है, ठीक ना। आज तक इसने ये सब चीज नहीं कहा था। आज पहली बार मोहसिन ने अपने मुंह के लफ्जों से कहा है कि ये सब जो आतंकवादी घटना हुआ है ये इंडियन ऑफिसर करता है, ये इंडियन आर्मी करता है, ठीक ना। ये इसका असली चेहरा है। जब इंडिया ने इसको लात मार के बैन कर दिया है, तब ये ऐसा सब बात कर रहा है, ठीक ना, ऐसा सब बात कर रहा है। और बात करना ही नहीं, उसके बाद हंस रहा है, उसके बाद हंस रहा है और बोल क्या रहा है, क्या ये मजाक चल रहा है? अब बताइए भाई लोग, पहलगाम पे जो अटैक हुआ कुछ दिन पहले, मोहसिन क्या बोल रहा था कि सबूत दो, ठीक ना, सबूत दो। कल परसों जब शाहिद अफरीदी ने ये चीज कहा कि इंडियन आर्मी ने ही ये सब प्लान करके कर दिया है, तो अब मोहसिन डायरेक्टली शाहिद अफरीदी का लैंग्वेज बोल रहा है ना। पूरा वीडियो मैंने डाल दिया है ना। इन सब का माइंडसेट वही है, ठीक ना। अजमल कसाब का इतना प्रूफ इंडियन आर्मी दे दे के, इंडियन गवर्नमेंट दे दे के थक गया। ये लोग आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। अरे भाग्य हो ओबामा का, उसने पाकिस्तान में रह रहे ओसामा बिन लादेन को घर से उठा के मार दिया। नहीं तो ये लोग जिंदगी में, बाप जन्म में ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो भी हम पाल रहे थे। ओसामा बिन लादेन को भी हम पाल रहे थे, ठीक ना। पाकिस्तानी आतंकवादी ने पार्लियामेंट पे अटैक किया, आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक ना। अब कसाब का बाप जियो न्यूज पे साफ बोल दिया कि वो मेरा बेटा है, ठीक ना। आज तक इस दोगले मोहसिन ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। मोहसिन बेटा, तू सिर्फ इतना कर दे कि तू ये बोल दे अजमल कसाब जो था ना वो पाकिस्तानी था, और पाकिस्तानी ने 26/11 का जो इंसिडेंट किया है वो गलती काम किया है। हम यूट्यूब चैनल तुम्हारे बोलने के 5 सेकंड बाद हम डिलीट कर देंगे। महादेव जी की सौगंध है, महादेव जी की। लेकिन दोगला तुम नहीं करोगे, ठीक ना। इंडियन एनआरआई लोग बहुत बड़े गद्दार हैं भाई, बहुत बड़े गद्दार हैं। जब मोहसिन ये सब बात बोलता है कि इंडियन आर्मी ने ही ये सब प्लान करके कर दिया है और ये मजाक चल रहा है, और उसके बाद भी ये लोग मोहसिन 2.0 पे सुपर चैट भेजते हैं। प्रकाश जानी दोगला, प्रकाश जानी दीप चौधरी, इंडियन अरे फॉरनर का तो छोड़ दीजिए, इंडिया में रह रहे प्रकाश जानी, दीप चौधरी टाइप के दोगले लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो इसको, अगर ये दोनों में से कहीं मिल जाए भाई लोग, किसी को भी इस दोनों का चेहरा दिख जाए, ठीक ना। प्रकाश जो है ना वो राजस्थान का है, ठीक ना, और ये वेस्ट बंगाल का है। ये दीप चौधरी जो है ये वेस्ट बंगाल। कहीं पे भी इन दोनों दोगले गद्दार का चेहरा दिख जाए, इससे सवाल पूछिए, इसका कॉलर पकड़ के सवाल कीजिए। जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस पाकिस्तानी को बैन कर दिया, उसके बाद भी तुम लोग उसका गांव जाके क्यों चाटते हो? उस
इसको सुपर चैट क्यों भेजते हो? हाँ, क्या दिक्कत है? इन रोहिया लोग का क्या दिक्कत है? ठीक है, ये लोग ब्रेन वॉश लोग, ये लोग प्रकाश जॉनी, दीप चौधरी, बहुत लोगों को मोहसिन अपने मीठे मीठे जाल में हर वीडियो में ये क्या बोलता है, हर वीडियो में दिन में 10 बार ये बोलता है कि हम इंडिया के मुल्क पे नहीं बोलेंगे। और यहां पे जो ये बोल रहा है कि इंडियन आर्मी के पास सोफिस्टिकेटेड गन, एयरफोर्स, उसके बाद भी ये अटैक हुआ, ये क्या मजाक चल रहा है? ये क्या मजाक चल रहा है? इसके बाद भी जो लोग इसको देखते हैं, उस मां की कोख पे लानत, उस मां की कोख पे लानत है। उस मां ने शर्मसार बच्चा जन्माया है। वो गद्दार है साला, वो गद्दार है। प्रकाश जानी तुम गद्दार हो, गद्दार हो, गद्दार हो। दीप चौधरी तुम्हारे मुंह पे लानत है साला, लानत है। भाई लोग ये सब चीज देख के खून खौल जाता है, ठीक ना। ये मोहसिन सौरभ सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में ऐसा सब बात करता है। ये सौरभ गांगुली का आज तक दिन रात क्या चाहता था? गांगुली ने क्या बोला? सिर्फ इतना कहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट, जब तक टेररिस्ट टाइप का एक्टिविटी कर रहा है उसके साथ खेलना बंद करो। क्या कहा गांगुली ने? क्या कहा? यही ना कहा कि आतंकवाद खेल एक साथ नहीं रहेगा। तुम्हारा अफरीदी तो कुछ से कुछ बोल रहा है, तुम उसका सपोर्ट करते हो। राशिद खुद बोल रहा है कि 14 के 14 डॉन उसके थे। राशिद खुद बोल रहा है कि दाऊद के साथ हम बैठते हैं, सिगार पीते हैं। तुम जाके उसका तुम गन चाट रहे थे। अभी से कुछ दिन पहले मोहसिन ने कहा था कि हम राशिद के साथ एक भयानक इंटरव्यू करेंगे। काहे नहीं तुम किया? काहे कि तुम्हारा इंडिया में सुपर चैट बैन हो गया, काहे कि तुम्हारा चैनल इंडिया में बैन हो गया। क्यों रे बेटा मोहसिन? इंटरव्यू तुम क्यों नहीं किया? ठीक ना। वहां पे मोहसिन जाके राशिद का गान चाटा, भाईजान। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, वो रेफरेंस हम दाऊद इब्राहिम को लेके नहीं कर रहे थे, इसलिए हम बच जाएंगे। ये राशिद का इसीलिए जाके ये गान चाटा था। इसने इंस्टाग्राम तक बंद कर दिया। इसको इतना गाली, इतना चीज पड़ रहा है ना ये इंस्टाग्राम। इसने मोहसिन रिएक्शन पे वीडियो क्यों नहीं डाला? क्योंकि मोहसिन रिएक्ट्स का भी लोकेशन पाकिस्तान है। अगर इसने मोहसिन रिएक्ट्स पे कोई भी एक्टिविटी किया, इंडियन गवर्नमेंट को उसका भी टेर लग जाएगा और इसका मोहसिन रिएक्ट भी बैन हो गया। इसीलिए ये मोहसिन रिएक्ट पे भी वीडियो नहीं कर रहा है, ठीक ना। इसका दोगला फेस पे मत जाइए भाई लोग। ये दुधिया नाग है, जो इंडियन का ब्रेन वॉश कर रहा है, जो इंडियन का सुपर चैट खा के, जो इंडियंस का एनआरआई का सुपर चैट खा के 20,000 का बैट ये 1.5 लाख में साइन बैट बेचता है। क्या जरूरी है एनआरआई आप लोगों को क्या जरूरी है? मोहसिन कोई चार्ल्स ब्रेन है क्या? ये मोहसिन कोई एमएसडी है क्या? जो ये साइंड बैट 20,000 का बैट ये 1.5 लाख में ये बेच रहा है। ये जर्सी पे साइन करके बेचते हैं। अरे ये तो बेचेगा ही ना। दोगले तो इंडियन है जो इससे खरीदते हैं। दोगले तो यहाँ के रहने वाले जो बाहर में रहते हैं, एनआरआई इंडियन है जो इसका सामान खरीदते हैं। ये तो बेचेगा ही। ये ऐसा नाग है, आज इसने असली चेहरा दिखा दिया है भाई लोग, ठीक ना। सपोर्ट करिए। शायद 1-2 दिन वीडियो हम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि अब शादी ही है, ठीक ना। ये शायद लास्ट वीडियो ही रहेगा। मार्क्समैन को सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब।